दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी को सही होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। सो ये कम्प्लीटली न्यूज़ न्यूज लोगों के लिए है जो कम्प्लीटली न्यू है इन ट्रेडिंग, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको कैंडल समझ में नहीं आता है कि हम कैंडल के बेस पे हम कैसे ट्रेड एक्टिवेट करें। तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल। ठीक है। तो ये हम समझेंगे, इस वीडियो का टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर ट्रेड। मतलब कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो हम कैसे एक्टिवेट करें बेस्ड ऑन द कैंडल। ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल अगर आप ओपन करते हो, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का आप यूज़ कर रहे होगे अपना डीमेट अकाउंट, तो उसमें जब भी आप ओपन करोगे, स्टॉक्स ले लो, ठीक है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट ले लो, तो वहाँ पर आपको कैंडल्स बनते हुए नज़र आते होंगे। ग्रीन कैंडल बनते होंगे और आपका एक रेड कैंडल बनता होगा। ठीक है। सो ग्रीन और रेड के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये मार्केट अभी ऊपर को जाने वाला है या नीचे को जाने वाला है। ठीक है। हम साधारण भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई आपका सिस्टम लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज का हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम कैंडल के बेस पे हम ये समझेंगे कि भाई ये मार्केट अभी ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तो बायर्स एक्टिवेट होते हैं, जब मार्केट नीचे की ओर जाता है तो सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। सो बायर्स को ट्रेडिंग लैंग्वेज में बोला जाता है बुल, एंड मार्केट जब नीचे की ओर जा रही होती है तो उसको बोला जाता है बेरिश। ठीक है। बुल और बेयर की यहाँ पर फाइट होती है, उसके बेस पे जो जीतता है मार्केट उसकी साइड को चलता है। ठीक है। अगर बुल जीत गया तो मार्केट आपकी बुलिश हो जाएगी, अगर बेयर जीत गया तो मार्केट आपकी बेयरिश हो जाएगी। ठीक है। सो मेरे इस फर्स्ट पार्ट में मैं अभी आपको कम्प्लीटली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा कि हम बुलिश कैंडल को हम कैसे समझें कि भाई यहाँ से बुलिश मार्केट होने वाला है। ठीक है। कम्प्लीटली हम अभी फर्स्ट पार्ट में बुलिश कैंडल के ऊपर समझेंगे। ठीक है। तो बुलिश कैंडल के पहले हम ये एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो के बेस पे अपनी ट्रेड एक्टिवेट ना करें। ठीक है। सबसे पहले आप अपने पेन और पेपर लें और प्रैक्टिस करें कम से कम 1 महीना। ठीक है। 1 महीना 1.5 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आने लग जाएगी मार्केट की, कि मार्केट भाई अच्छा यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, देन फिर आपको जब पिक्चर क्लियर हो जाए देन फिर आप ट्रेड लेना चालू करें। ठीक है। मेरे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप समझें कि अच्छा, आप देखें वहाँ पर कि भाई अच्छा ये कैंडल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से अब ऊपर जाना चाहिए, ये कैंडल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए। पहले आप उस चीज़ को समझें, समझने के बाद फिर अप्लाई करें। ठीक है। तो आप पहले उसको प्रैक्टिस करिए पेन और पेपर में, पेन पेपर के प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप मार्केट में जाइए। तो सबसे पहला जो कैंडल है, इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर। ठीक है। आप इसके लैंग्वेज पे मत जाइएगा, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको सीधी सी भाषा में बता दूंगा कि ये हैमर क्यों बना। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल में एक कैंडल मैंने मार्क कर रखी है। ठीक है। so, चलो इसको लेते हैं। आप ये देखिए इस जगह में ये आपका लंबी से वीक बन रही है। इसको आप इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे, आप ये ग्रीन कलर का एक लंबी सी लाइन खींची हुई नज़र आ रही है जो मैंने अभी दिखा रहा है। तो ये जो लाइन जो बन रही है, ठीक है, उसका रीज़न है। सबसे पहले जब मार्केट बना होगा ना ये आपका कैंडल, तो ये आपका कैंडल पूरा भरा हुआ ग्रीन कैंडल बना होगा, नीचे तक पूरा गया होगा। फिर सडनली आपका ये आपका आपका रेड कैंडल आपका पूरा बना होगा। ये पूरा रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ होगा। देन सडनली मार्केट में बुल एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। बायर्स एक्टिवेट होते हैं, वो सेलर्स को यहाँ से ऊपर धकेलते हुए यहाँ पर लेके आते हैं और अपनी ग्रीन फाउंडेशन अपनी बना लेते हैं। अब आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ चला आया। ठीक है। यहाँ पर भी रेड कैंडल बना, बट सडनली बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं और अपनी एक
मार्केट में होल्ड करने की कोशिश करते हैं और नीचे से ऐसे बेयर्स लोगों को धकेलते हुए ऊपर लाके यहाँ पर पटक देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कब एक्टिवेट करेंगे, वो मेन क्वेश्चन होता है। ट्रेड एक्टिवेट करने के लिए हमें वेट करना होगा कि अगला कैंडल फॉर्म कैसे होता है। अब आप ये नोट करेंगे कि अगला जो कैंडल है वो भी आपका ग्रीन कलर में आपका बना हुआ है और ये आपका इस कैंडल के ऊपर आपके बन रहा है और ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश 100% होने वाला है। ठीक है, 100% तो कुछ नहीं होता, बट हाँ आप ये गेसिंग मतलब कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड को ही होगा। ठीक है, उसके बेस पे आप अपना ट्रेड एक्टिवेट करोगे। लेकिन एक फाइनल कंफर्मेशन लेना पड़ता है, मतलब पहला कंफर्मेशन यहाँ इस जगह में आया जो लोअर विक काफ़ी लंबी सी थी। सेकंड कंफर्मेशन ये सेकंड कैंडल से आया जब इस लोअर कैंडल के ऊपर एक सेकंड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। बट थर्ड कैंडल हम वेट करेंगे कि वो कैसा बन रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड कैंडल हमने जब देखा कि कैंडल यहाँ से इस ग्रीन कैंडल को ऊपर यहाँ पर आ गया है तो समझ लीजिए कि अब आपका बुलिश होने वाला है, तो अब आप ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली आपका बुलिश मार्केट की ओर जाएगा, मतलब कि आपका ये प्रेडिक्ट हो रहा है कि अब मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की होगा। ठीक है, बुल यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, मतलब बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर बाई साइड को आप जा सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अगला कैंडल, उसको बोला जाता है इन्वर्स हैमर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये एक हैमर बना। ठीक है, हैमर्स मतलब कि जो गहरे बॉक्स बने हैं वो अप साइड को बने हैं और नीचे एक पतली सी लाइन बनी है, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल हैमर। ठीक है, इसी का हम अगर जस्ट ऑपोजिट कर दें, मतलब कि ये भरी हुई बॉक्स नीचे साइड को हो और ये लंबी सी वीक ऊपर साइड का हो, तो हम उसको बोल देते हैं इन्वर्स हैमर। ठीक है, आप ये देख सकते हो इन्वर्स हैमर यहाँ पर बना हुआ है। तब इन्वर्स हैमर के ऊपर यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को थी, सडनली यहाँ पर आपका बायर्स एक्टिवेट होते हैं। अब आपकी एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है, मतलब कि विक्स आपकी लंबी होती है। विक्स बोले तो ये जो पतली सी लाइन इसको बोल रहे हैं ना, ये आपकी विक्स होती है। हर कैंडल में आप देखोगे विक्स बनती है आपकी, यहाँ नीचे बनी है, यहाँ दोनों साइड बनी, यहाँ नीचे बनी, यहाँ दोनों साइड, यहाँ ऊपर, यहाँ हल्की सी ऊपर और यहाँ एक लंबा सा एक ऊपर, एक हल्का सा छोटा सा यहाँ नीचे, बीच यहाँ नीचे साइड को एक डार्क ग्रीन कलर का बॉक्स क्रिएट होता है। तो ये आपको एक कैंडल बनती है, इसको बोला जाता है इन्वर्स हैमर। अब इन्वर्स हैमर्स के बाद हम कंफर्मेशन लेना होगा कि हाँ ठीक है, श्योर शॉट हम होना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अप साइड का कैंडल एक और ग्रीन बनता हुआ नज़र आना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब मार्केट अप साइड को जाने वाली है। बट जैसे कि मैंने बताया कि ताकि फर्स्ट एंड सेकंड कंफर्मेशन के बाद एक फाइनल कंफर्मेशन लेना होगा, एक नेक्स्ट थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। थर्ड कैंडल अगर इस सेकंड कैंडल के ऊपर फॉर्म हो रहा है और ग्रीन कलर में है तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड को जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक सेकंड कैंडल है जिसको बोला जाता है इन्वर्स हैमर। इन्वर्स हैमर्स के बेस्ड ऑन आप डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर साइड को जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग इस कैंडल को बोला जाता है, ये थर्ड कैंडल है। इस कैंडल के बेस पे भी हम ये समझेंगे कि आपका मार्केट अभी किस साइड को अभी जाने वाला है। सो बुलिश इनगल्फिंग जो कैंडल होता है उसके लिए हमें देखना होता है कि मार्केट अभी पहले तो डाउन ट्रेंड में हो, कम्प्लीटली ऊपर से नीचे 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 आके फाइनली यहाँ पर एक आपका रेड कैंडल बनता है, इस छोटी सी कैंडल बनती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर क्रिएट फॉर्म होता है, अब वो ग्रीन कैंडल के अंदर में अगर आपका रेड कैंडल है, इट मीन्स मतलब कि आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल की साइज़ कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट में, और उस ग्रीन कैंडल की साइज़ के अंदर में अगर वो रेड कैंडल है तो समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट अभी बुलिश को होने वाला है। बट उसकी भी कंफर्मेशन हमें करना होता है कि नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ग्रीन पैटर्न में बने और उसके ऊपर को ब्रेक कर रही हो। ठीक है, सेकंड कैंडल जो ग्रीन बनी उसके ऊपर अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है तो समझ लीजिए मार्केट अभी अप ट्रेंड को है।
अब नेक्स्ट कैंडल बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। सो इस पियर्सिंग लाइन में क्या होता है कि जब मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रही हो, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर से रेड रेड रेड, फिर बीच में एक छोटा सा ग्रीन, फिर रेड 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 बना, फिर जब ये बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, इस बड़े से रेड कैंडल के आप देख सकते हैं ये बड़ा सा रेड कैंडल इसने फॉर्म किया है। बड़ा सा एक रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद फिर उसके बाद एक और ग्रीन बड़ा सा कैंडल फॉर्म हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है वो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाफ को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो इस हाफ को क्रॉस कर जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, मतलब बुलिश एक्टिवेट हो चुके हैं मार्केट, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल सिग्नल है फॉर द डाउन ट्रेंड, मतलब जो कम्प्लीटली मार्केट डाउन को आ रही थी, फॉल कर रहा था, अचानक सडनली एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अभी अप ट्रेंड का होगा। लेकिन जो ग्रीन कैंडल बना वो प्रीवियस रेड कैंडल के हाफ को ब्रेक कर जाए, मतलब कि ये आप देख सकते हैं ये आपकी यहाँ ऊपर तक आई है, ठीक है। अब आपकी यहाँ ऊपर तक आ रही है, आप देख सकते हैं ये मैंने एरो मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर तक आई है, तो समझ लीजिए यहाँ से आपका रिवर्सल आ सकता है। नेक्स्ट कैंडल है मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार इस कैंडल को कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, रेड रेड रेड, बीच में ग्रीन, फिर देन ये बड़ा सा रेड बना, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर वीक है, नीचे भी वीक है, ठीक है। तो अब आप एक नोटिस करोगे फिर अगला कैंडल आपका ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ये छोटा सा रेड कैंडल बनता है जिसकी वीक्स निकली हुई है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड का होगा, मतलब बुलिश एक्टिवेट हो चुके हैं, बायर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। लेकिन आपको एक कंफर्म तो करना होगा कि आप इसी में ही आप ट्रेड में आप इंटर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको एक कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है मार्केट में, उसके बेस्ड ऑन ही आप मार्केट से आप ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि जो सेकंड ये जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन आप इसका विक्स आप देख सकते हो कि नीचे साइड को है, लेकिन फिर भी हम एक और कैंडल वेट करते हैं, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल लार्ज फॉर्म में क्रिएट हुआ है, मतलब कि आपके इस ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को ब्रेक करते हुए ऊपर को क्रिएट हुआ, तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर द बाइंग। एंड नेक्स्ट द लास्ट वन इज 3 वाइट शोल्डर्स, ठीक है। मार्केट जब आपके कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हो, कंटिन्यू डाउन 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 डाउन, फिर देन सडनली आपके बायस एक्टिवेट होते हैं और 1 2 3 कैंडल बनाते हैं और तीनों कैंडल भरी हुई होगी और एक दूसरे को ब्रेक कर रही होगी। ब्रेक करना मतलब आप देखिए पहला वाला कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ था, सेकेंड वाला उसके हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर का क्लोज हुआ, देन थर्ड कैंडल भी उसके हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज हुआ। तो अब आप समझ लीजिए यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ पर बाय साइड को आप जा सकते हैं। सो दोस्तों ये आपका बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न का ये वीडियो था जो अभी तक के लिए है, ठीक है। अब आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आप मेरे इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को आप देखिए, समझिए, ठीक है। बट हाँ, आप भी खुद प्रैक्टिस करिए, आप अपने प्रैक्टिस के बेस पे ही आप अपना ट्रेड लीजिए, मेरे सजेशन पे आप मत जाइए कि ठीक है सेठ ने बोला कि ऐसे ऐसे कैंडल आएंगे तो हम ट्रेड लेंगे। पहले आप मार्केट को वॉच करिए, कम से कम 1 से 2 महीना कम्प्लीटली वॉच करिए। वॉच करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए पेन और पेपर लेकर के, अच्छा इस पॉइंट में यहाँ पर इस पैटर्न में बना, देन इसके बाद ये पैटर्न बना। अब आप इस चार्ट को दोबारा देखिए कि हाँ इसमें सही बोला है कि नहीं बोला है, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। अगला वीडियो मैं आपको बेरिश कैंडल के लिए लेके आऊँगा जल्द से जल्द। थैंक यू।